Hello, hello, hello. Yes, it's day number 81 of my daily trying to upload content. Basically, majority तो इसमें like it has been my journey. So the journey where I'm like preparing for my upcoming NEET PG examination और क्या और इंटर्नशिप के थ्रू जा रहा हूँ. बाकी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ. हाँ, ये सारी चीज़ें ही हैं मेजॉरली. सो इट इज़ डे नंबर 81. सो मैंने सुबह सुबह उठ के जस्ट पढ़ाई स्टार्ट कर दी. ऐसा इंट्रो टाइप का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया. सो अभी मैं हॉस्पिटल से वापस आ चुका हूँ. सो कुछ केसेस वहाँ पे हुए. अल्ट्रासाउंड रूम में हम पोस्टेड थे, तो वहाँ पे जो भी अल्ट्रासाउंड हुए कुछ ढेर सारे जो भी थे वो हमने देखे. और उसके बाद यार आई एम बैक. और बहुत लाइट है रेडियोलॉजी में काम करना, लाइक एज अ इंटर्न. बहुत लोग तो जाते भी नहीं हैं, बट फिर भी मैं जाके एक बार देख रहा हूँ कि अंदर डिपार्टमेंट कैसा होता है, क्या पता पसंद आ जाए. सो 3 वीक्स ऑफ रेडियोलॉजी पोस्टिंग, इट हैज़ बीन माई डे 2. और आज सुबह मैंने क्या क्या रिवाइज़ किया यार. एक्चुअली तुमने मुझे देखा होगा लेक्चर देखते हुए. सो एक्चुअली आई एम मेकिंग माई नोट्स फॉर माइक्रोबायोलॉजी. सो माइक्रोबायोलॉजी का एक चैप्टर मैंने एक लेक्चर फिनिश किया, उसका नोट्स बनाऊंगा भी यार. बट या आई हैव फिनिश दैट वन लेक्चर. और उसके बाद मेजॉरिटी रिविजन वॉज ऑफ सर्जरी. और सर्जरी में जनरल सर्जरी तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना. सो अब मैंने वापस से आज लाइक दूसरी पता नहीं कितनी बार, तो मैं काउंट करना ही छोड़ दूँ. सो जनरल सर्जरी स्टार्ट किया रिविजन. सो आई हैव डन विद पेशेंट सेफ्टी पोजीशन, सर्जिकल ब्लेड्स, ड्रेन्स, पोस्ट ऑप, डे केयर, सर्जिकल न्यूट्रिशन. अब शॉक मेरे को करना है. सो दिस इज़ माई डे. सो यार अभी आई विल ट्राई टू रेस्ट एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग आवर वर्कआउट सेशन. वर्कआउट से आने के बाद देखता हूँ वो दोनों चैप्टर अगर मैं रिवाइज़ कर लूँगा देन आई थिंक आई एम वेरी मच गुड टू गो. और एक गलती हो गई. Yeah, so I'll try to do that and then I'm very much good to go. Okay. मेरे महबूब, एक गाने से मैं बहुत हुक हो गया हूँ. अच्छा, मैं इस वीडियो को एंड करूँ इससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ. लाइक दिस इज़ अ वेरी लाइक गुड फीलिंग विच आई अचीव बाई डूइंग समथिंग. सो आई थॉट कि आई शुड बी शेयरिंग इट विथ यू. एक सेकेंड रुको यार, लाइट ऑन करो. ओके, सो अब बात करते हैं थोड़ी सी. सो दी थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक इज़, मैं तुम्हें एक सिचुएशन इमेजिन कराता हूँ. सो start imagining it. Imagine you are going, like you are riding your bike और तुम जा रहे हो वर्कआउट करने और अपने घर से थोड़ा आगे निकल रहे हो. और तुम्हारा घर लाइक द प्लेस वेर यू स्टे, इट्स ऑन हाईवे विच इज़ वेरी वेरी यूज्ड वन, खाली नहीं रहता है. सो वहाँ पे क्या होता है कि तुम देखते हो कि 5-10 लोगों की भीड़ है और अचानक से एक लड़का रो रहा है, फ़ोन पे मिला रहा है और तुम्हें पता चलता है कि देयर हैज़ बीन अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. बेसिकली दी थिंग वॉज, हुआ क्या था कि अब हाईवे चलता है यार. हम इंडियंस की सबसे गंदी चीज़ यही है, सबसे गंदी चीज़. इसमें मैं मतलब खुद को तो नहीं काउंट करूँगा, क्योंकि मैं बहुत कम ही करता ही नहीं हूँ यार, कभी नहीं किया भाई. अब तुम इमेजिन करो देयर इज दिस हाईवे और उस पर तुम बाइक से जा रहे हो. वॉट इन योर माइंड यू आर थिंकिंग कि तुम उस रनिंग रोड पे जो कि एक तरफ जा रही लेन और तुम उधर अपोजिट बाइक टर्न करोगे जस्ट कि तुम्हें आगे 200-300 मीटर, आधा किलोमीटर आगे जाके जो प्रॉपर यू टर्न है या फिर अंडर पास है उससे ना घुमाना पड़े. पीछे वाला जो इधर से आने वालों के लिए था उसमें तुम निकल जाओ अपोजिट जाके. तो हुआ ये कि देयर वॉज दिस बॉय हु वॉज लाइक ऑन हिज स्कूटी और एक पीछे उसके और एक लोग आ रहे थे, वो बाइक पे थे. दोनों के लाइक को पैसेंजर्स वर फीमेल लेडी. ओके, और इधर से एक जो बंदा था जिसकी गलती थी बेसिकली, वो दोनों भी तेज़ आ रहे थे. और इसने क्या किया, अचानक से मुड़ा पीछे के लिए और कोलिजन हैपेंड. अब कोलिजन हैपेंड तो इन्होंने तो हेलमेट पहना हुआ था. हेलमेट देख के मैं मतलब समझ गया कि भाई बच गया आज हेलमेट की वजह से, अदरवाइज नहीं बचता. अब तुम सोचो हेलमेट के आगे का हिस्सा पूरा डीपली स्क्रैच्ड है. ठीक, ऑब्वियसली बात है जब तुम्हें कोलिजन हो रहा है यू विल जस्ट गो बैंगिंग योर हेड इन दी
रोड। सो वो तो चलो ठीक था, उसके हाथ पैर में थोड़ी मोड़ी चोट आई थी। दूसरा वाला जो पीछे वाली स्कूटी थी उसमें कोलाइड की और उससे पीछे वाली दूसरी स्कूटी में कोलाइड करती। अब जब मैं वहाँ पे जैसे ही लाइक पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि लड़का दौड़ रहा है इधर उधर कि अरे क्या बोल रहा था, अपी का पैर टूट गया, कुछ हो गया, हाँ ऐसे कुछ बोला था, अपी खा लगा, आई डोंट नो क्या बोल रहा था। सो दिस बॉय वाज लाइक क्राइंग अ लॉट, लाइक अब वो अकेला है यार, ऑब्वियसली बात है, हम मेडिकोस हैं तो हमें इस फील्ड का नॉलेज है। अब वो बेचारा जो है ही वाज क्राइंग एंड डायलिंग हियर एंड देयर, और वो अपने घर में फ़ोन कर रहा था। और ऑब्वियसली बात है यार, ऑब्वियसली यू विल बी कॉलिंग समवन फ्रॉम योर फैमिली, और एम्बुलेंस को नहीं कॉल कर रहा था। मैं जैसे ही मैंने बाइक रोकी तुरंत आई जस्ट वो जो डिवाइडर होता है, मतलब डिवाइडर इन द सेंस सर्विस रोड वाला जो डिवाइडर होता है, ऑब्वियसली नॉट बीच, उसको मैं कूद के उधर की तरफ गया। उधर देखा तो दिस लेडी हर लाइक बेसिकली मैं फिबुला टिबिया दोनों जा चुका था। दैट वाज अ वेरी मच ओपन कम्यूटेड फ्रैक्चर, ब्लीड कर रहा था। तो वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा गंदगी फैल गया था, ब्लीडिंग और उसकी वजह से। सो मैंने क्या किया, मैंने देखा अब वहाँ पे मेरे सेंसेस को, मुझे पहले मैंने लाइक एक्सेस किया, मतलब एक्सेस कह रहा हूँ, पहले मैंने एनालाइज़ किया, सॉरी इस सीन को मैं थोड़ा सा लाइक पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा हूँ। सो उस सीन को एनालाइज़ किया। तो दो वहाँ पे विक्टिम्स थे। पहला विक्टिम शी वॉज लाइक क्राइंग अ लॉट, वो बूढ़ी औरत थी, आंटी थी। सो शी वॉज क्राइंग, रो रही थी कि अरे मेरा हिल नहीं पा रही हूँ, दर्द हो रहा है, अब हिल नहीं पा रही हूँ। एंड मेरा दिमाग इधर उधर चलने लगा कि अरे यार ऐसा तो नहीं कोई स्पाइन में फ्रैक्चर आ गया है, या फिर ऐसा तो नहीं पेल्विस में फ्रैक्चर आ गया है। लिम्स टूटे चलता है, अब ऑब्वियसली पेल्विक फ्रैक्चर है या फिर स्पाइन फ्रैक्चर, दैट इज़ अ वेरी सीवियर थिंग। सो लिम्स लाइक अब तुम्हारा फीमर ना टूटे, टिबिया फिबुला टूट जाए, ठीक है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं होना चाहिए। सो सबसे पहले मैंने आज किया, वो बोली मेरा पैर हो रहा है, तो मैंने पहले हटाया उनका कपड़ा। अब जैसे ही कपड़ा हटा रहा हूँ, नहीं मत हटाओ। अब वहाँ पे क्या होता है, देखो तुम्हें कुछ सिचुएशन में, मुझे ऐसा समझ में आया कि तुम्हें कुछ सिचुएशन में यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अब वो लड़का रो रहा है, चिल्ला रहा है इधर उधर, आके अपनी उनका पैर देख रहा, पैर टूट गया, मरना चाहिए, वो बेहोश ना हो जाए, ऐसा सब ब्ला 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 चल रहा है। अब वहाँ पे मैंने सबसे पहले उस लड़के को बताया, मैंने बोला उसको कि ये रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा। स्ट्रिक्टली थोड़ा सा लाउड टोन में समझाया मैंने, लाइक कह सकते हो थोड़ा सा डांट के। वो सुन नहीं रहा यार, ऑब्वियसली बात है, ही वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड, उसने कभी सिचुएशन देखी नहीं। तो उसको मैंने डांट के तुरंत बोला ऐसा कि ये करो। तो थोड़ा सा वो काम डाउन हुआ। मैंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, चिल करो। वहाँ पे देखा मैंने, कोई हेड ब्लीडिंग नहीं है, हेड से लाइक कोई बहुत ज़्यादा सीवियर ट्रॉमा नहीं है, सर्वाइकल या फिर इधर उधर, मतलब वाइटल ऑर्गन्स के पास मुझे कोई ट्रॉमा नहीं दिखा। सो मैंने उसको ये चीज़ समझाई कि कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, परेशान नहीं हो, हाथ पैर ही टूटा है, कुछ नहीं होगा, खून आ रहा है वो सही हो जाएगा, बहुत लाइक ज़्यादा खून नहीं निकल रहा है कि जान जाएगी, ऐसा वैसा उसको समझाया खुल के। मैंने बोला तो फिर थोड़ा ठंडा हुआ, मैंने बोला एम्बुलेंस बुलाओ जाके। अब मेरा जो हॉस्पिटल है वहाँ से 2 किलोमीटर, मैंने बोला कि इधर ही लेके जाओ। सो ही वॉज वेरी मच इंक्लाइंड कि उसे कहीं और लेके जाना था। सो वो अपनी फैमिली बुला रहा है। अब इतने बीच में मैं इधर देख रहा हूँ, तो वो जो बूढ़ी आंटी थी उनका देखा, वो मूव नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले मैंने देखा उनको फ्रैक्चर नहीं था, बेसिकली हर सॉफ्ट टिश्यू वॉज वेरी मच लैसरेटेड, और वो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। तो होता है ना कि जब तुम्हें लाइक बहुत लाइक सुपरफिशियल इंजरी होती है तो ज़्यादा दर्द होता है। सो उस दर्द की वजह से थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी। आई थिंक मे बी हर लाइक मेटाटार्सल एक आध फ्रैक्चर होगी, बट मुझे लग नहीं रहा था। थोड़ी सी स्वेलिंग थी और लैसरेशन था और ब्रूजिंग थी नीज पे इधर उधर। तो मैंने बोला कि उठो आंटी, कुछ नहीं दिक्कत है, आप बाइक पे बैठो चल के। तो कह रही नहीं, हिल नहीं पा रही हूँ। तो मैं देखा यार कि लाइक और भी कहीं उसको चोट नहीं है। थोड़ा सा मैंने बोला झुकने उकने को, तो झुक रही थी, सब कुछ सही था, स्पाइन भी सही था, सब कुछ सही था। व्हेन आई वाज वेरी मच कंफर्म, तो उनको मैंने ऐसे लाइक ऐसे उठा के और डिवाइडर से टेक दे के बैठा दिया। मैंने कहा कि इधर टेक दे के बैठो। अब उसमें भी रो रही, चिल्ला रही। और दी मेन पेशेंट कह रही थी, मेन विक्टिम। अब जो दूसरी विक्टिम है उनका क्या है कि अब तुम इमेजिन करो, मैं अपनी नहीं दिखा सकता, मैं बेसिकली शॉर्ट्स में बैठा हूँ, अपनी टांगें नहीं दिखाऊंगा। सो दिस इज़ योर फुट बेसिकली, और यहाँ पे तुम्हारी टिबिया फिबुला लाइक कर रही है। तो इमेजिन करते रहो। उसका आई थिंक नीचे से 1/3 एंड वॉज completely fractured, it was open and comminuted fracture था। so the bone was kind of outside, और उसको लाइक मैंने देखा, थोड़ा सा पहले कपड़ा हटा के देखा कि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग लाइक प्रोफिशली काइंड ऑफ हो रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने लाइक पैर उनका उठा के इधर किया, मतलब अपने दोनों सपोर्ट से, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ब्लीड है और सब कुछ है। तो इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा क्लीन क्या है, वहाँ पे मिट्टी धूल पड़ी रोड पे, क्या ही क्लीन होता है। तो उनका पैर मैंने उधर किया। एंड नाउ वहाँ पे एक थोड़ी सी फनी सिचुएशन हो जाती है। अब मैं उतर के आ गया तुरंत, तो
मुझे लगा कि मेरा जो लाइक दोस्त है मेरे साथ जो था मेरा कोइंटर्न, सो वो भी मेरे बगल में आ गया क्योंकि वो हाथ वाथ किसी का, तो मैं पूरी तरह फोकस था, देख रहा था कि फ्रैक्चर अच्छा देख रहा था। मैंने उसको बोला कि शुभम ट्रैक्शन दे तो बगल से एक आवाज़ आती है मैंने देखा ये हैं क्यों कर रहा है, तो मैंने देखा तो फिर वहाँ पे लाइक कोई दूसरा बंदा था। मैंने कहा भैया नहीं, फिर उसको चिल्ला बोला शुभम इधर आ। तो उसका हमने क्या किया, बेसिकली दी बोन वॉज काइंड ऑफ बल्जिंग आउटसाइड थोड़ा सा, तो अब क्या कर सकते हैं यार वहाँ पे, अब वहाँ ब्लीड भी रोकना है। तो मैंने वो आंटी जो थी जिनको थोड़ा सा तो उनका दुपट्टा था पूरा लपेटा हुआ, मैंने बोला कि कपड़ा कहीं से लेके आओ। तो उसकी फैमिली तब तक आ गई थी, उसकी बहन या फिर कौन था कोई, तो आ गई थी। मैंने उनकी बहन से बोला कि ये कपड़ा दो मेरे को, जो भी कुछ दो यहाँ बांधने के लिए। तो और 2 लोगों को बोला लकड़ी लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, कुछ कड़ी चीज़ लेके आओ। सो वो लकड़ी लेने गया। अब लकड़ी कैसी ला रहे, जो लाइक कह सकते हो कि जो पतली वाली ब्रांचेस नहीं होती हैं, इट इज़ फर्म, इतनी भी फर्म नहीं थी बट वो बहुत फ्लेक्सिबल होती। तो 4-5 ऐसे लेके आया, वो बहुत गंदी थी। तो एक आदमी के हाथ में मेरे को लाइक झोला दिखा, मैंने कहा ये झोला मेरे को तुरंत दो। तो उसको मैंने फाड़ा, आई रैप्ड अराउंड दो स्टिक्स। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उससे थोड़ी सी एक पैडिंग काइंड ऑफ क्रिएट हो गई। क्या ही स्टेराइल है, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में यू हैव टू मैनेज एनी हाउ। सो करने के बाद अब थोड़ा सा ट्रैक्शन दिलवाया। अब जब मुझे लगा कि हाँ बोन अलाइंड है, फ्रैक्चर तो ऑब्वियसली है और थोड़ा सा अंदर चली गई है, अलाइंड है ट्रैक्शन के बाद, तो वहाँ पे मैंने नीचे स्टिक लगाई एंड वो जो कपड़ा उनका लिया था वो बहुत टाइटली बांध दिया मैंने, लाइक बहुत टाइटली, मतलब कि ब्लड फ्लो हो बट ऑब्वियसली अब पूरी बोन लाइक इट इज़ कम्प्लीटली कम्यूटेड, लाइक अलग हो चुकी है और वो ऐसे झूल रहा है पैर, और वो लाइक नम हो गई थी एकदम से, उसको रो नहीं रही है। मैंने उसको बताया कि देखो दर्द होगा। फिर नीचे जैसे मैंने पैर रखा तो वो बोली भारी लग रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा। भाई टूट गया कैसे फील होगा। तो वहाँ पे नीचे बॉटल लगाई, एक जो भी हाथ में किसी के पानी की बॉटल दिखी वो लगाया सपोर्ट के लिए। और या दिस इज़ हाउ बेसिकली आई मैनेज दैट। और वेरी ओवरवेलमिंग, मुझे मैं सच बताऊँ, दिस इज़ वाई आई लव दिस जॉब। दिस वॉज माई फर्स्ट इनकाउंटर एक्चुअली, बट फर्स्ट इनकाउंटर में मुझे नहीं पता था कि मैं इतना एग्रेसिवली, होता क्या है कि मैं आजकल इतना लाइक पुलिस केस और ये सारी चीज़ें होने लगी, लोग जनरली निकल जाते हैं। तो मैंने भी एक बार को सोचा जनरल कि निकल ही जाऊँ यार, क्या ये देख लेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि लड़का बहुत चिल्ला के रो रहा है, मैंने बाइक रोक दी, कूद के गया, देखा एंड लकीली शी वॉज, मैं उधर से वापस आया तो वहाँ पुलिस की भीड़ लगी थी। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि गई, वो हॉस्पिटल गई। और वही होता है कि अगर वहाँ पे कोई हेल्प नहीं देता, अब मैं वहाँ पे आधे घंटे था, आई वॉज देयर फॉर लाइक 30 मिनट्स, ब्लीडिंग हो रही है, जितना भी मैं रोक पाया हूँ रोका हो पैर अपने को। अगर बहुत देर तक नहीं रोकते तो ऑब्वियस सी बात है यार, 1 घंटे का गोल्डन टाइम होता है, 1 घंटे का गोल्डन पीरियड होता है तुम्हारा लाइक वूंड है तो उसके लिए। सो गोल्डन पीरियड में जाओगे तो ऑब्वियसली लाइक अच्छे से इन्फेक्शन नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इन्फेक्शन से बच जाओगे। सो वहाँ पे नहीं है कोई, वो परेशान है। अगर मैं वहाँ नहीं जाता, वो ब्लड लॉस होता रहता, वो पैनिक करता रहता, कोई आता, एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस का तुम्हें पता ही है। और लकीली मैंने सुना ये ब्लिंकिट का या किसका एम्बुलेंस प्राइवेट वाला बहुत अच्छा है। सो अभी लखनऊ में तो आई हैव नॉट हर्ड कि वो सर्विस है, बट या वैसे तो एम्बुलेंस इतना टाइम लेती है आने में। इट फील्स वेरी गुड यार, जस्ट आई वुड से कि अगर वहाँ पे मैं नहीं होता, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करता, उसको नहीं समझाता, देन शी वुड हैव लॉस्ट टू मच ऑफ हर ब्लड, क्योंकि खून बह रहा था, ऑब्वियसली बात है यार, ब्लीडिंग होती है, लेकिन एक टाइम के बाद रुक भी जाती है। बट स्टिल यार, आई मीन फ्रैक्चर इन योर टिबिया एंड फिबुला विच आर वेरी मच मेजर बोन्स इन योर बॉडी, जो तुम्हारे वेट कैरी करती है पूरी तरह से, और ऊपर से जो भी लाइक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है वो अलग है, लैसरेशन अलग है। सो ये सारी चीज़ें जो भी है मैनेज हुआ। मैं बहुत, मतलब मेरा दिमाग तो पूरा सिर्फ इधर ही चल रहा था कि कहीं सर्वाइकल कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, चलता है, सर्वाइकल ट्रॉमा हुआ है, अगर गलती से मूव कर दिया इधर उधर, शी वुड फकिंग कोलैप्स ऑन दैट स्पॉट, ऑब्वियस बात है। सो लकीली दैट लेडी वॉज सेव्ड, बोथ ऑफ देम लेडीज वॉज सेव्ड। और वापस आए तो वहाँ पे गाड़ी के जो टूटे मोटे लाइक पार्ट्स थे वो पड़े हुए थे और सब कुछ सही था। आई एम वेरी हैप्पी विथ वन थिंग कि पुलिस बहुत जल्दी आ गई थी, लाइक पुलिस केम वे अर्ली। पहले हम ऐसा हमारा वो बना हुआ है ना कि पुलिस बहुत देर में आती है, बट पुलिस बहुत जल्दी आ गई थी। सो दिस इज़ अ वेरी overwhelming story, overwhelming situation where I felt like a superman that I helped someone in their very griefy moment, और ये मुझे तुम्हें बताना था। So yeah, this was it. I hope तुम्हें बोलते बोलते गला सूख गया। आई होप कि तुम्हें आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक वाली बटन दबा दो और सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। थैंक यू
थोड़ा तुम सब्सक्राइब करने लगे हो तो नंबर आगे जा रहा है। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स फैमिली, मन हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, बट सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है कंटेंट। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर, पीस आउट गाइस, बाय बाय।